नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है किस कदर हैरान है लोग आपको देखकर। तो आपको भी ये बात नहीं पता है कि लोग क्यों हैरान हो रहे हैं, तो ये देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि क्यों लोग आपको देखकर इतना हैरान हो रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, आप सभी को पता है। ओके, एनर्जी को पिक करके यहाँ पर रीडिंग की जाती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी आ सके और वीडियो के एंड तक रहें, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपकी एनर्जी मैं पिक कर लेती हूँ और अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं वीडियो तो वो आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है। तो रिलीज करने के लिए पूरा वीडियो देखें। कोई भी टैरो वीडियो है आप तभी टच करें जब आप पूरा देखने के लिए आपके पास फुर्सत हो सुनने के लिए। तो यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर जो दिया है ये व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर है। अगर आपको बेहद आवश्यकता हो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ये उन लोगों को बताती हूँ जिनको नहीं पता ये नंबर किस उद्देश्य से दिया रहता है। तो उद्देश्य यही है कि आपके जीवन की तमाम जो मुश्किलें हैं वो दूर हो सकें और आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बुक करा सकते हैं आप रीडिंग। संभवतः आपको उसी दिन रीडिंग प्रोवाइड कराई जा सकती है अगर आपको बेहद आवश्यकता है, नहीं तो अगले दिन का आपको टाइम तो दिया ही जाएगा। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बात करूँगी किस कदर हैरान हैं लोग आपको देखकर। देखो, आपकी अगर मैं चर्चा करूँ यहाँ पर बात करूँ आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में, तो देखो पर्सनैलिटी आपकी बहुत प्रभावित कर देने वाली है। जिस प्रकार से आपके तौर तरीके हैं, आपका काम करने का जो तरीका है वो बेहद प्रभावित करता है लोगों को। आप देखो, एक तो सबसे पहले तो अपने मैनेज करके चलते हैं सारा कुछ जीवन में, चाहे जो घटनाएं घटित हो जाएं, चाहे जो विपत्तियां आ जाएं, चाहे जो मुसीबतें आ जाएं, लेकिन आपको जो काम करना है वो करना है, वो आप पूरी लगन और मेहनत और शिद्दत से करते हैं। तो अपने आप को, अपने जो भी किरदार है आपका, जो भी जहाँ जो भी रिश्ते में आप हैं, उस हर एक रिश्ते में अपने आप को पूर्ण रूप से आप प्रस्तुत रखते हैं, वहाँ पर आपका काम अच्छी तरीके से होता है। तो लोग इस बात को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी तकलीफ़ों को गौर से देखा है, पास से देखा है, नज़दीक से देखा है, वो बिल्कुल यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि इतनी मुसीबतों के बावजूद भी जो काम आपको सौंप दिया जाता है वो आप कितने अच्छे तरीके से ख़त्म करते हैं, निपटा देते हैं काम को। पल भर में आप ऐसा सोच लेते हैं कि अब मुझे बस ये करना है तो करना है, मुझे इसी ओर गौर करना है, तो आप अपने पूरे मनोयोग से वो काम करते हैं। ऐसा नहीं आपने उल्टा सीधा करा, डाल दिया, उदास बैठे हैं, लो एनर्जी में आप हैं, दुख है, कष्ट है आपके दिल में, आपके दिमाग में, लेकिन जो आपकी एनर्जी लोग देख पाते हैं वो बिल्कुल ये महसूस नहीं करते हैं कि आपके जीवन में कोई इतना बड़ा भी दुख होगा। तो आपकी पावर को देख के, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर लोग बहुत हैरान हो जाते हैं किस तरीके से आप अपने आप को रख रखाव करते हैं। और देखो, आपकी कोई भी एज हो सकती है, यहाँ पर मुझे नहीं पता आप किस एज के हैं। बहुत सारे लोग, हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे होते हैं। तो आपकी जो भी एज है, आप दिखने में काफ़ी बहुत ही आकर्षित कर देने वाली पर्सनैलिटी है। आप इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, देखो मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए ये रीडिंग है, काफ़ी अच्छे दिखते हैं आप। जो भी आप कपड़ा पहन लें, जो भी जिस तरीके से आप हेयर स्टाइल कर लें। देखो, हेयर स्टाइल से याद आया, देखो कुछ लोगों ने फ़िलहाल रिसेंटली कलर कराया है, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि मुझे एकदम से कलर वाली खुशबू आई, तो ऐसा लग रहा है किसी ने कलर करा रखा है फ़िलहाल में ही। हो सकता है हेयर कलर चेंज किया हो या कलर कराया हो बालों में। तो ये बताना कमेंट्स करके किसकी थी एनर्जी। तो यहाँ पर आप अपनी हेयर स्टाइल को, अपने रख रखाव को बेहद ध्यान देते हैं। कुछ समय से आपके बाल हो सकता है झड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाल झड़ने की एनर्जी है। क्राउन चक्रा पे आपको बैलेंस करना है, तो क्राउन चक्रा पे आप वर्क करिए। थोड़ा सा शांत होकर बैठेंगे और ओम का जाप कर सकते हैं आप। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द या बाल झड़ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप शांति के लिए ओम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप सनातन धर्म से नहीं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी देखो ओम शब्द तो एक ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए यूज हुआ है। फिर भी आपको अगर ये विपरीत लगता है कि हमारे धर्म से विपरीत है या अलाउ नहीं है, तो आप अपने के मंत्र, जो भी धर्म से आप जुड़े हैं, जो भी आप भगवान को मानते हैं, उनका मंत्र जो है आप चैंटिंग कीजिए। ओके, जो भी मंत्र आपको पता हो, तो आपके क्राउन चक्रा में बैलेंस आएगा। 5-10 मिनट दीजिए अपने आप को, शांत एक स्थान पे बैठाने की कोशिश करिए। लेकिन जो भी है, जिस भी कारण से है, आप निखरते तो जा रहे हैं, आपकी खूबसूरती दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आपका जो निखार है उसको देखकर भी लोग बहुत हैरान होते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को इतना बना सजा संवार के रख लेते हैं, कैसे आप शांत रह लेते हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आप शांति से आगे बढ़ रहे होते हैं। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बहुत हैरान करती है लोगों को, क्योंकि जिन्होंने आपके दिल के घाव देखे हैं, बहुत ही नज़दीक से सट के जिन्होंने पता किया है कि आपके दिल में क्या है, तो उनको घाव के सिवा कुछ नज़र नहीं आया है। तब जब आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं, आपको इस तरीके से बना संवरा और एकदम से व्यवस्थित देखते हैं, तो वहाँ पर लोग हैरान हो ही जाना है। तो इनकी हैरानी का कारण यही है कि आप कैसे सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो ये जानना चाहते हैं आपसे, सीख लेना चाहते हैं, अपने जीवन में उतार लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श बनते जा रहे हैं। हो सकता है आप बिल्कुल अकेले रह गए हों, या जीवन की इतनी कठिनाइयों से आप गुजरे हों कि लोगों ने आपको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। उदाहरण कब बनते हैं? आप सभी जानते हैं उदाहरण कब बनते हैं। कोई भी इंसान जब कोई ऐसा काम कर देता है जो कि आम लोगों की शक्ति से बाहर होता है, तब क्या होता है, मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन के लिए सामने वाले को कुछ किसका उदाहरण दिया जाता, उस इंसान, उस चीज़, उस वस्तु का दिया जाता है उदाहरण कि देखो उसको देखो या इस चीज़ को देखो। तो कई लोग आपके उदाहरण भी प्रस्तुत वहाँ पे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि देखो इस इंसान को देखो, आज अगर सीखने लायक कुछ है तो तुम इस इंसान से सीख सकते हो। एक दूसरे से कहते हुए, बात करते हुए लोग मुझे यहाँ नज़र आते हैं। तो लोगों की हैरानी का कारण तो आपको बनना ही था भाई। देखो अच्छे सहन नहीं कर पाते हैं इतना कष्ट, इतना दुख, जिनके जीवन में जो इतनी घटनाएं घट जाएंगी, जो इंसान एक तरीके से, मैं ये कहूँगी, मौत के मुँह से बाहर आना, ऐसी परिस्थितियाँ कि इंसान मर जाना वहाँ पर पसंद करता, और आपने अपने आप को एक व्यवस्थित ढंग से, जो तौर तरीकों से आप चला कर, समाज के अनुसार जो आप चल रहे हैं, आप जो धार्मिकता पे चल रहे हैं, जो मासूमियत पे आपने रास्ते पकड़े हैं, ये गजब के हैं। तो एनर्जी मुझे बहुत अच्छी पिक हुई है। सच में आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है मैं महसूस कर पा रही हूँ, और ये मुस्कुराहट है आपके अंतर ज्ञान की। तो ये जो आपने जो अपने अंदर जो है अंतर ज्ञान को पैदा किया है, ईश्वर को देखना शुरू किया है, झांकना शुरू किया है अपने मन के अंदर। देखो सबसे बड़ी बात होती है, आपके मन के ही अंदर ईश्वर विराजमान है, आपकी अंतरात्मा पर ही विराजमान, आपके अंतरात्मा में ही विराजमान है ईश्वर। कहीं उनको बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। और जब ईश्वर हमारे साथ हैं तो सांसारिक इंसानों की ज़रूरत ही क्या है। वहाँ आपको धोखे मिल सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कभी हमें धोखे नहीं मिलते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने जान लिया है। तो आपकी खुशी का कारण जो है, आप अपने आप को अपने साथ महसूस करते हैं, आप अपने आप के अंदर ही ईश्वर को महसूस करते हैं, और आप हर इंसान में कहीं ना कहीं ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और यही आपकी सरलता जो है लोगों को हैरान कर रही है कि क्या तरीका ऐसा इन्होंने अपनाया है जो इनके जीवन में इतनी सुख शांति है। तो सुख शांति तो आनी ही है। कहाँ आपने शुरू किया एक दीपक जलाने से कि बस ईश्वर अब मेरी प्रार्थनाएं सुनो, अब बस सहन नहीं होता मुझे। जब आपने सारे हथियार डाल दिए, एकदम उनके शरण में चले गए, तो ईश्वर ने आपके अंतर मन में एक ऐसी ज्योति जगा दी कि कहीं ना कहीं आपको प्रसन्नता का अनुभव हो ही जाता है। चाहे आप अकेले हैं, चाहे मुसीबत से हैं, चाहे आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संतुष्टि, एक भाव कि ईश्वर मेरे साथ है। तो ये भाव जो हैं, हाँ, ये जो
तरीके हैं जो हर इंसान को नहीं पता है, हर इंसान के अंदर ये नहीं आ पाता है। तो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिन पर ईश्वर की बेहद बड़ी कृपा होती है, और ये आप पर बेहद बड़ी कृपा है कि आप ये सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं और मुस्कुरा पा रहे हैं। तो विपरीत परिस्थितियों में भी जो डट कर खड़ा हो जाता है, जो हिम्मत रखता है अपने आप को बनाने, संवारने, सजाने का और अपने काम को करने का, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं किसी के पीछे रोने धोने नहीं आए हैं। ये मेरी लाइफ है, ऐसी सोच जब आप बना लेते हैं तो ना तो आपको किसी का डर रहता है, ना आपके कोई काम बाकी रहते हैं, ना आप दुखी रहते हैं। तो हमेशा सोचना क्या है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे अपने अनुसार जीना है। तो आप सारे लोगों का अगर सोचेंगे विचारेंगे तो वहाँ पर तो आपको दुख और कष्ट का ही अनुभव होगा। आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं, तो आप किसको खुश करेंगे? सबसे पहले अपने आप को खुश करेंगे, और आपने अपने आप को खुश कर लिया तो ईश्वर आपसे स्वयं प्रसन्न, तो ईश्वर प्रसन्न होने हैं, हो ही जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। लोग हैरान हैं आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी को देख के, तो उनको हैरान होने दीजिए, देखने दीजिए और मुस्कुराइए और खुश रहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अफर्मेशन हमेशा बोलते रहिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जब इतना मन में रहता है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।